दोस्तों, गुजरात के अंदर एक शहर पड़ता है सूरत, और इसी सूरत में एक व्यक्ति रहते हैं जिन व्यक्ति का नाम है हिमांशु पांड्या। हिमांशु पांड्या के दो बेटे, पहले बेटे का नाम कुणाल पांड्या और दूसरा जो बेटा है इसकी पैदाइश होती है 11 अक्टूबर साल 1993। और 11 अक्टूबर साल 1993 को जब इनके बेटे की दूसरे बेटे की पैदाइश होती है तो ये उसका नाम हार्दिक पांड्या रखते हैं। उसके बाद में जो हिमांशु पांड्या थे, इनका जो था वो कार इंश्योरेंस का बिजनेस था। माँ जो थी हाउसवाइफ थी, उसका नाम था नलिनी पांड्या। और इनके परिवार में ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन ज़िंदगी में जो पिताजी थे काफ़ी सपोर्ट वाले थे। जब इनके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा इन्हें घाटा होने लगता है, नुकसान होने लगता है, तो ये अपना कार इंश्योरेंस का बिज़नेस भी बंद कर देते हैं। उसके बाद में हार्दिक पांड्या का जो स्कूलिंग शुरू होती है, वो स्कूल में जाने लगते हैं। उधर जो कुणाल पांड्या थे वो भी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हार्दिक पांड्या की जो रुचि थी ये उनकी पढ़ाई में नहीं थी, बल्कि उनकी रुचि थी क्रिकेट खेलने में। हालांकि उनके जो पिता हैं हिमांशु पांड्या, उनको क्रिकेट देखने का बेहद शौक था और वो टीम इंडिया का कोई भी मैच मिस नहीं करते थे। लेकिन जो माँ थी वो हाउसवाइफ थी। अब जब हार्दिक पांड्या कक्षा 9 में पहुंचते हैं, यानी क्लास 9 में जब वो पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद में क्लास 9 में वो फेल हो जाते हैं। जब वो क्लास 9 में फेल होते और उसके बाद में वो पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद में वो फैसला करते हैं कि वो आगे से पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन इसके लिए जब वो अपने माता पिता से कहते हैं तो माँ के तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो पिता होते हैं जब अपने बेटे की ये बात सुनते हैं कि उसको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, वो अपने बेटे को भरपूर सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों, पिताजी सपोर्ट वाले तो थे, लेकिन इनके परिवार में पैसों की तंगी आ चुकी थी, क्योंकि उनका जो कार इंश्योरेंस का बिजनेस था वो भी ठप पड़ चुका था। इसलिए अब जो पिता हिमांशु पांड्या होते हैं, ये अपने दोनों बच्चों को लेते हैं, अपनी पत्नी को अपने साथ लेते हैं। उसके बाद बड़ौदा शिफ्ट हो जाते हैं। और बड़ौदा जब ये शिफ्ट हो जाते हैं तो उस समय कुणाल पांड्या लगभग 7 साल की उम्र थी इनकी, और हार्दिक पांड्या की 5 साल की उम्र थी। और उसके बाद में हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या एक दूसरे के साथ में क्रिकेट खेला करते थे, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला करते थे। अब जब पिता अपने दोनों बच्चों की क्रिकेट के प्रति इतनी ज़्यादा रुचि देखते हैं तो वो अपने दोनों बच्चों को ले जाते हैं किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी में, और वहाँ पर इनका क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए इनका एडमिशन करवा देते हैं। अब ये दोनों भाई वहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते। कहा यह भी जाता है कि हार्दिक पांड्या बस थोड़ी सी मैगी खाकर पूरा दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। अब दोस्तों, जो हार्दिक पांड्या थे, जब ये क्रिकेट की प्रैक्टिस इतनी लगन के साथ में कर रहे थे तो उनकी जो मेहनत थी ये भी रंग लाती है। और धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो ये अच्छे क्रिकेटर के तौर पर उभरते हैं। इनके पिता को भी अब ये लगने लगता है कि उनका जो बेटा है उनके सपने सच कर देगा, और होता भी ऐसा ही है। हार्दिक पांड्या अब अपने घरेलू क्रिकेट की शुरुआत करते हैं, और इनकी शुरुआत होती है साल 2013 में। साल 2013 में हार्दिक पांड्या बड़ौदा क्रिकेट टीम के साथ में जो है अपनी क्रिकेट की शुरुआत करते हैं, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में इनका चयन हो जाता है। उसके बाद में ये अपनी टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में बेहतरीन परफॉर्मेंस भी करके देते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी ज़िंदगी में जो इनकी जर्नी थी वो और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। और दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी खेलने के बाद में एक तारीख आती है 8 नवंबर साल 2014। उस 8 नवंबर साल 2014 को विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ ये 69 रन की पारी खेलते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस पारी में इन्होंने 6 चौके और 2 छक्के भी लगाए थे। जब इस तरीके की ये पारी खेलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में, तो इनका जो नाम था ये दिन ब दिन ऊँचा होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो हार्दिक पांड्या थे इनको अपनी ज़िंदगी में आगे मुकाम तक पहुंचने के लिए एक और स्टेप बढ़ना पड़ जाता है। अब दोस्तों, जब हार्दिक पांड्या घरेलू क्रिकेट में अच्छी शुरुआत करते हैं तो पांड्या को आईपीएल खेलने का भी मौका मिलता है। दोस्तों, इस आईपीएल ने बहुत सारे लोगों की जो किस्मत है उसको चमकाया है। और साल 2015 का वो समय था जब मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को 10 लाख रुपए में ख़रीदा था। और 10 लाख रुपए में ख़रीदने के बाद में हार्दिक पांड्या का पहला जो सीज़न था ये तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद से इनकी जो किस्मत थी लगातार चलती चली गई, और ये आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते चले गए। और दोस्तों, साल 2015 से साल 2021 तक ये मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलते हैं। लगातार मुंबई इंडियंस इन्हें रिटेन करती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक वक्त आता है कि जब गुजरात की टीम हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ रुपए की बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल करती है, हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बनाती है। और हार्दिक पांड्या पहले ऐसे क्रिकेटर थे शेन वार्ने के बाद में जिन्होंने पहली बार किसी टीम की कप्तानी की, और उस कप्तानी में टीम को खिताब भी जिताया। गुजरात टाइटंस को इन्होंने विजय दिलाई, और गुजरात टाइटन ने इनकी कप्तानी में ही ट्रॉफी जीती। उसके बाद से जो हार्दिक पांड्या का जो एक तरीके से क्रिकेट का सफ़र था ये काफ़ी ज़्यादा चमकीला हो जाता है। और दोस्तों, हार्दिक पांड्या की कामयाबी यहीं नहीं रुकती, बल्कि साल 2023 में भी गुजरात जो टाइटंस थी ये लगभग फाइनल तक पहुंचती है, और फाइनल में जाके हारती है। और उस आईपीएल में भी हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। हार्दिक पांड्या
अब भारतीय क्रिकेट के लिए एक दस्तक दे रहे थे और ये ऑलराउंडर के तौर पर उभरते हुए चले आ रहे थे। इनकी जो बल्लेबाजी थी उसमें जो इनकी आक्रामकता थी, लोग उसके फ़ैन होते जा रहे थे। और इसी वजह से हार्दिक पांड्या की उम्र जब 22 साल की होती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें T20 कैरियर की शुरुआत करने का मौका मिलता है। और 27 जनवरी साल 2016 को इन्होंने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2 विकेट चटकाए और इसके बाद रांची में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में भी इनको मौका मिला, उसमें भी इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। और इसके बाद से लगातार ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और इनकी जो शख्सियत थी लगातार आगे बढ़ती चलती है। और उसके बाद में ये अपना डेब्यू करते हैं 8 महीने के बाद। हार्दिक पांड्या ने 16 अक्टूबर साल 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का यानी कि वनडे क्रिकेट मैच का डेब्यू किया था। उसके बाद में हार्दिक पांड्या जो थे वो भारत के अंदर अपना नाम कमाने लगते हैं, माता पिता भी बेहद खुश होते हैं। उसके बाद में हार्दिक पांड्या की एक पार्टी के अंदर मुलाकात होती है एक लड़की से, जिस लड़की का नाम होता है नताशा। दोस्तों जो नताशा थी ये पहले से बॉलीवुड मूवी में काम कर रही थी। अब जब नेशनलिटी की बात करते हैं तो ये एक सर्बियन मॉडल थी। अब नताशा को जब हार्दिक पांड्या देखते हैं तो उनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं, उनसे बात करने का मौका ढूंढते हैं और आखिरकार दोस्तों इन दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। उसके बाद जब इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद में ये दोनों सगाई भी करते हैं और सगाई करने के बाद में ये लोग इनकी जो मोहब्बत थी ये सार्वजनिक भी हो जाती है। उसके बाद में प्रेगनेंसी की भी रिपोर्ट आती है। हालांकि लॉकडाउन में हार्दिक पांड्या नताशा के साथ में कोर्ट मैरिज करते हैं। उसके बाद में ये हिंदू रीति रिवाज के साथ में और ईसाई रीति रिवाज के साथ में नताशा के साथ में मैरिज भी करते हैं, जिसमें सारे फैमिली वाले जितने सारे रिलेटिव्स होते हैं वो सब आते हैं। और हार्दिक पांड्या की जो ज़िंदगी थी ये बेहतरीन चल रही थी और नताशा से उनको एक बेटा भी होता है जिसका नाम ये रखते हैं अगस्त्य पांड्या। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में आता है साल 2024 और दोस्तों ये साल 2024 ये वो साल था कि जिस साल इस क्रिकेटर ने बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे। जिस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी में शिखर पर चढ़ा था उस तरीके से इसकी ज़िंदगी ने इसको उस मुकाम पर भी लाके खड़ा किया कि जिसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा परेशानियां भी झेली। हालांकि जब इनको मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया तो इन्हें मुंबई इंडियंस का कप्तान जब बनाया गया तो रोहित शर्मा उस समय टीम के कप्तान थे, जिस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिला। कुछ इनके ऐसे फैसले भी रहे जिसकी वजह से ऑडियंस ने इनको काफ़ी ज़्यादा हेट भी दिया। लेकिन दोस्तों साल 2024 का जो IPL था ये IPL भी इनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ख़राब IPL बोलें तो बड़ी बात नहीं होगी। इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लो रहा और इनकी जो पत्नी थी नताशा जो कि साल 2020 में इनके साथ में शादी करती है, शादी को 4 साल गुजर जाते हैं। अक्सर ये सोशल मीडिया के ऊपर अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें, अच्छे अच्छे वीडियोस लगातार दोनों पति पत्नी पोस्ट किया करते थे। लेकिन दोस्तों साल 2024 ये वक्त आया कि 2024 में IPL का एक भी मैच देखने के लिए इनकी पत्नी नताशा नहीं आती है। जब नताशा IPL का एक भी मैच देखने के लिए नहीं आती है तो भारतीय मीडिया को TRP मिलती है और यहाँ से बातचीत शुरू होती है कि नताशा और हार्दिक पांड्या के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। उसके बाद में इनकी इंस्टा प्रोफाइल चेक की जाती है तो वहाँ पर पता चलता है कि जो नताशा हैं उन्होंने जो उनका सरनेम था पांड्या उसको भी हटा दिया है, यानी जो हस्बैंड का नाम लिखते हैं उसको भी हटा दिया है। और हार्दिक पांड्या के साथ में अगर कुछ उनके लेटेस्ट फ़ोटो थे वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। अब इस वजह से पूरे भारत के अंदर अगर आप लोग आज के दिन देखेंगे तो सिर्फ एक ही खबर चल रही है और वो खबर ये है कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच में डिवोर्स होने वाला है। हालांकि इनके बीच में कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है इस बारे में दोनों की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। ना तो नताशा की तरफ से कोई बयान आया है ना तो हार्दिक की तरफ से कोई बयान आया है। दोस्तों हम तो यही कामना करते हैं कि दोनों के बीच में सब कुछ कुशल मंगल हो और हार्दिक पांड्या इस वजह से ज़्यादा परेशानी ना झेलें। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इस समय सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर कुछ इस तरीके के दावे चल रहे हैं कि जो नताशा है वो डिवोर्स के लिए फाइल करने वाली है और उसमें उसने हार्दिक पांड्या की 70% प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है। और हार्दिक पांड्या की प्रॉपर्टी की बात करें तो टोटल 91 करोड़ रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है। इस हिसाब से नताशा के हिस्से में 63 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस वीडियो में हार्दिक पांड्या ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर रहे हैं। और ये काफ़ी पुराना वीडियो है क्योंकि पहले से ही बहुत सारे डिवोर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, इतनी मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया है तो वो ऐसे ही किसी को अपनी 50% कमाई नहीं देने वाले। यानी हार्दिक पांड्या को पहले से ही अंदाज़ा था कि अगर वो किसी से शादी करेंगे तो हो सकता है उनके साथ में ये चीज़ें हो जाएं, इसलिए पहले से ही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर रखी है। अब सोशल मीडिया पे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि नताशा को जब ये खबर पता चली कि जो हार्दिक पांड्या है उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दी है तो नताशा का तो मोए मोए हो गया।
तरह तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। लेकिन दोस्तों, इन खबरों में कितनी सच्चाई है जो तो जब ही पता चलेगी कि जब इन दोनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, रूमर्स चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो, कुशल मंगल हो। मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस तरीके से वो खेलते हैं और वर्ल्ड कप के लिए भी उन्हें चयनित किया गया है टीम में, अगर इस तरीके की उतार चढ़ाव उनकी फैमिली में आते हैं तो यकीनन उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए हम सब यही दुआ करते हैं कि हार्दिक पांड्या की लाइफ में सब कुछ ठीक हो। बहरहाल दोस्तों, आज की ये स्टोरी थोड़ी अलग थी, क्राइम की नहीं थी। और आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये समीर चौधरी का है, लिखते हैं आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्टोरी से बहुत ज़्यादा सबक मिलता है। मैं रोज़ आपकी वीडियो सऊदी अरबिया से देखता हूँ। तो समीर चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में करण आवाद करके आईडी है और ये ऐसे करके इमोजी बनाते हैं। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में शील निधि है, लिखते हैं सर रोज़ आपकी कहानी सुनता हूँ, नींदें आती है वरना नींदों से दिक्कत हो जाती है। तो शील निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं कहानी अच्छा है मिस्टर मलिक, थैंक यू फ्रॉम लंदन। तो दिल बहादुर सिंह जी लंदन से हमारी कहानियाँ सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सालोंके जी लिखते हैं शानदार प्रस्तुति शावेज़ मलिक जी, ईश्वर आपको और आपके परिवार को सेहतमंद और स्वस्थ प्रदान करे, जय हिंद। तो भाई अनिल सालोंके जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालकृष्ण साहू हैं जो अपना कमेंट्स करते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है प्रशांत का। तो प्रशांत लिखते हैं वेरी नाइस मलिक जी, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मनोज कुमार है, लिखते हैं राम राम भाई साहब। तो भैया राम राम, कैसे हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं आज के इंसान को शर्म नहीं आती है भाई साहब। रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी है, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन बगैर निकाह के संबंध बनाना कौन सी प्रशासन बताता है, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद नारायण कुमार है, लिखते हैं ये पहला केस सुना जो पुलिस ने सज़ा जल्दी दिलाई, इस तरह के केसों में क्राइम कर लेते हैं। तो भाई नारायण कुमार जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में शैतान नरक करके आईडी है, लिखते हैं शालिनी अपना रास्ते को पुलिस को जाके बताए, ये कोई कत्ल वाले काम नहीं किया, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद आकिब हैं, लिखते हैं भाई आपकी एक बात समझ नहीं आती, कोई ऐसा केस होता है जिसमें मुजरिम मुस्लिम होता है तो आप टोपी लगाकर मुस्लिम को फ़ोटो लगाते हैं, कि दूसरे धर्म को कोई मुजरिम होता है तो आप ऐसे नहीं करते। तो भाई आप लोग देखते हैं कि जो भी कहानियाँ होती हैं, अगर कोई मुस्लिम ने क्राइम किया है तो ज़रूरी है कि उसका फ़ोटो लगाना और उसको बताना कि इस तरीके से इसने क्राइम किया है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये शान जाफरी का है, लिखते हैं जब पहली बार मिले तो बच्चा 2 साल का था, फिर सालों तक संबंध बनाते रहे, बच्चा 2 ही साल का था। भाई जब पहली बार मिले थे तो बच्चा 2 साल का था, लेकिन जब कहानी ख़त्म हुई तो बाई मिस्टेक 2 साल का बोल दिया होगा, तो इसमें इतना ज़्यादा आपको कमेंट्स करके बताने की ज़रूरत नहीं थी। खैर आपका शुक्रिया कि आपने हमें बताया। तो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कल के दिन आप लोगों ने जो किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों से एक प्रार्थना के लिए बोलना चाहूँगा, और वो यही है कि हार्दिक पांड्या की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो, कुशल मंगल हो, जिससे वर्ल्ड कप में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन। जय हिंद, जय भारत।